जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर पवन चौहान, सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। तस्वीरें आपको धर्मभूमि कुरुक्षेत्र से इस समय दिखाई जा रही है और आप सभी की जानकारी के लिए बता दें 28 नवंबर से जो है 15 दिसंबर तक गीता जयंती, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव जो है हर वर्ष की भांति अब की बार भी लगने जा रहा है। और लाइव होने का जो कारण है वो भी आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की जो तैयारियां हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव को लेकर की गई है। देख सकती हैं पैवेलियन के अंदर जो बांस की दुकानें हैं वो लगा दी गई हैं। इनके अंदर ही जो है महाभारत काल से जुड़ी जो कलाकृतियाँ हैं, जो चित्रकला है वो दर्शाई जाती है। और अगली तस्वीर आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे कि इस प्रकार जो है पार्किंग स्थल से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड से तस्वीरें हैं। ये बातचीत करने का प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती बनाई जा रही है सर, ये किस डेट से शुरू हो रही है और क्या क्या तैयारियां हैं सर? इसमें कौन पार्टनर है इस बार और कौन इसका शुभारंभ करेंगे? जी, इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक रहने वाला है। इसमें भागीदार देश हमारा तंजानिया है और भागीदार प्रदेश उड़ीसा है। 28 तारीख को विधिवत इस क्राफ्ट मेले का उद्घाटन माननीय राज्यपाल जी करेंगे और उसके संध्या काल की जो आरती है उसमें षटदर्शन साधु समाज के सभी संतों के आशीर्वाद से आरती का आयोजन होगा। 28 तारीख को ही प्रातः सवेरे गीता रन का आयोजन होगा जिसमें मुख्य अतिथि श्री कृष्ण कुमार बेदी जी रहेंगे, मंत्री जी। और 5 तारीख को विधिवत उद्घाटन पवेलियंस के, एग्जीबिशंस के रहेंगे ब्रह्म सरोवर पर, जिसमें पहले ब्रह्म सरोवर का पूजन, उसके बाद गीता यज्ञ की का पाठ और यज्ञ, उसके बाद उड़ीसा पवेलियन का और तंजानिया पवेलियन का उद्घाटन, हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन और हमारी बाकी प्रदर्शनियां और पुस्तक मेले का उद्घाटन शामिल होगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता कॉन्फ्रेंस का भी विधिवत उद्घाटन उसी दिन होगा। 9 तारीख को संत सम्मेलन पुरुषोत्तमपुरा बाग में होगा जिसमें देश भर के प्रमुख संत आशीर्वचन देने के लिए आएंगे। 10 तारीख को देवस्थानम सम्मेलन, अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन पूज्य महाराज ज्ञानानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में पूरे देश के जितने भी प्रमुख तीर्थ हैं उन तीर्थों के तीर्थ प्रतिनिधियों का एक अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन पुरुषोत्तमपुरा बाग में 10 तारीख को होने वाला है। 11 तारीख मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन सुबह से ही गीता पाठ और यज्ञ ज्योतिसर में प्रारंभ होंगे। उसके बाद 18,000 बच्चों द्वारा थीम पार्क में ग्लोबल गीता चैंटिंग कार्यक्रम का आयोजन होगा। 48 को सम्मेलन यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में संध्या काल में होगा। दीपोत्सव का कार्यक्रम शाम के समय में सन्निहित सरोवर, ब्रह्म सरोवर और ज्योतिसर तीर्थों पर विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से होगा। उसके बाद शाम के समय में दीपदान मुख्य अतिथि करेंगे पुरुषोत्तमपुरा बाग में आरती के साथ। सर, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे यहाँ पर, देखने के लिए लोग आते हैं, उनकी व्यवस्था के लिए सर उसके लिए क्या प्रबंध किए गए? जी, इसमें हमारे पास 18 दिन तक करीबन 1,500 से ज़्यादा फोक आर्टिस्ट और क्राफ्ट्समैन हमारे साथ यहीं पर रहते हैं। उनके रहने की, खाने की, तीनों वक्त की और उनके आने जाने की सारी व्यवस्था कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड हरियाणा सरकार करती है। इस मेले का जो मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हर पहलू को, हर गीता के पहलू को, चाहे वो गीता के संबंधित कथाएं हो, जैसे भागवत की कथा सन्निहित सरोवर पर और ज्योतिसर में 7 दिन के लिए 5 से 11 तक आयोजित होंगी। ज्योतिसर की कथा इस बार विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से होगी जिसमें कलश यात्रा भी निकाली जाएगी पूरे ज्योतिसर में। तो इस तरह से विभिन्न संस्थाएं अलग अलग अपने अपने तरीके से कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के साथ मिलके पूरे कुरुक्षेत्र को, कुरुक्षेत्र यजमान बनता है इस मार्गशीर्ष महीने में गीता उत्सव के लिए और आने वाले 40 से 50 लाख यात्रियों को इस कार्यक्रम में हम देखते हैं। कल एक बहुत बड़ा स्वच्छता अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से सभी संस्थाओं के साथ मिलके पूरा दिन कल कुरुक्षेत्र में उसकी दिव्यता और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए उसको तैयार करने हेतु वो चलाया जा रहा है। तो इस तरह से कुरुक्षेत्र में विभिन्न एजेंसीज अपने अपने माध्यम से प्रबंध करती हैं और उसको और बेहतर और स्वच्छ और दिव्य बनाने का काम करती हैं। धन्यवाद।
नियम और सुरक्षा और यातायात की प्रॉपर व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन बहुत इस बार प्रबंध अच्छे से किए हुए हैं। हमने भी यहाँ पर करीबन 200 से ज़्यादा कैमरे अलग अलग स्थानों पर इंस्टॉल किए हैं और एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के माध्यम से भी कुछ सुरक्षा कर्मचारी तटों पर रहेंगे। किसी भी तरह के इनडिसिप्लिन के लिए और किसी भी तरह इन्फिल्ट्रेशन के लिए वो सब चीज़ें सुचारू रूप से हो सके, आने वाले यात्रियों को किसी भी तरह से कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े, चाहे वो यातायात की, किसी पार्किंग की और या फिर मेले के दौरान घूमने से संबंधित किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ये सब प्रबंध कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, हरियाणा सरकार, पुलिस प्रशासन के माध्यम से किए जा रहे हैं।